हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे ब्रांड एसोसिएशन। तो नेक्स्ट आप देखते हैं कि ब्रांड एसोसिएशन से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक आप इस वीडियो में देखेंगे। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डेफिनेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप, एग्जाम्पल, इसका मैप और इसके एलिमेंट्स। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप ब्रांड मैनेजमेंट की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप ब्रांड मैनेजमेंट से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहाँ से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो फर्स्ट आता है इसकी डेफिनेशन। जो ब्रांड एसोसिएशन होता है, कोरिलेशन बताता है ब्रांड का किसी भी कॉन्सेप्ट के साथ में, जिससे कि ब्रांड को याद रखा जा सके। तो ब्रांड को याद करवाने के लिए उसमें हम कुछ यूनिक सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स डालते हैं, मतलब कुछ यूनिक क्वालिटी को डालते हैं, एक्सपीरियंस को, इमेज को, जो कि सबसे डिफरेंट होती है। तो यूनिक साइट में कोई भी कॉन्सेप्ट हो सकता है, इमोशन हो सकते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, एक्सपीरियंस हो सकता है, पर्सनालिटी हो सकती है, रिलेशन हो सकता है, ह्यूमन की थिंक या इमेज हो सकती है, या फिर ये टेंजिबल और इंटेंजिबल भी हो सकते हैं। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली या टोटली किसी भी ब्रांड के साथ रिलेटेड होते हैं कि ब्रांड क्या चीज़ें दे रही हैं लोगों को, जिससे कि कस्टमर को ब्रांड याद रहे। उसको हम बोलते हैं ब्रांड एसोसिएशन। तो जो ब्रांड एसोसिएशन होता है ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हो सकता है। किसी भी फॉर्म में ब्रांड की क्या इमेज है, क्या एक्सपीरियंस मिल रहा है लोगों को उसको यूज़ करके, उसका इमोशन, लोकेशन, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, पर्सनालिटी, एक्टिविटी, स्पॉन्सर, पीआर इवेंट, ये सारी चीज़ें किसी भी पर्सन को, किसी भी ब्रांड को परचेस करते टाइम पे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो ये पॉजिटिव ब्रांड एसोसिएशन अगर किसी का होता है तो ये कंज्यूमर के माइंड में आपकी इमेज को बनाता है, सेल्स को इंक्रीज करता है और स्ट्रांगली एसोसिएट करता है आपकी ब्रांड के साथ में। वहीं अगर नेगेटिव होगा तो वो लोग आपकी ब्रांड को पसंद नहीं करेंगे। ब्रांड एसोसिएशन बताता है कि क्या चीज़ें ब्रांड के साथ जुड़ी हुई है, जिससे कि हम ब्रांड को जानते हैं, पहचानते हैं, या उसका कुछ यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स या एट्रीब्यूट जिससे हम ब्रांड की पहचान करते हैं या उसको याद रखते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या इंपॉर्टेंस होते हैं ब्रांड एसोसिएशन के। तो ये एक मेंटल लिंक होता है कि लोग कैसे परचेज डिसीजन लेंगे, डिफरेंट प्रोडक्ट को वो कंपेयर कर सकते हो, वो देख सकते हैं कि किससे उनको सेटिस्फैक्शन ज़्यादा मिलने वाला है। तो इसके इंपॉर्टेंस होते हैं, फर्स्ट है हेल्प्स कस्टमर रिकॉल अ ब्रांड फॉर द यूनिक क्वालिटी इट ऑफर, कि पर्टिकुलर ब्रांड क्या यूनिक क्वालिटी दे रहा है, क्या आपको अलग दे रहा है बाकी सभी से, जिससे कि आप उसको याद रखें। सेकेंड आता है डिफरेंशिएट द ब्रांड फ्रॉम इट्स कॉम्पिटिटर, कि जो आप ब्रांड है उसको डिफरेंशिएट करते हैं या अलग करते हैं कॉम्पिटिटर से। सेकेंड आता है इंश्योर कस्टमर ऑफ द क्वालिटी इट ऑफर, कि आप इंश्योर करते हैं कि आपकी ब्रांड क्या क्वालिटी दे रहा है या किन क्वालिटी पैरामीटर्स पे सही आता है, मतलब कितनी क्वालिटी वाला प्रोडक्ट आप देते हैं। नेक्स्ट आता है क्रिएट अ पॉजिटिव इमेज ऑफ ब्रांड और प्रोडक्ट, कि हम ब्रांड और प्रोडक्ट की पॉजिटिव इमेज को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है बी ऑफ ग्रेट हेल्प विल ट्राइंग टू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट अंडर द सेम ब्रांड, कि आप नए प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं सेम ब्रांड के अंदर, तो ये आपकी अच्छी हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है कि क्या टाइप्स होते हैं ब्रांड एसोसिएशन के। तो ये राइट कॉम्बिनेशन होता है इमेज का, वर्ड्स का, ग्राफिक का, या फिर मार्केटिंग मटेरियल का, जो कि आपको हेल्प करता है कि कैसे आप ब्रांड एसोसिएशन करेंगे। तो इसमें आपका फर्स्ट होता है एट्रीब्यूट बेस्ड, सेकंड है बेनिफिट बेस्ड, थर्ड है पर्सनालिटी बेस्ड, और एटीट्यूड बेस्ड और इंटरेस्ट बेस्ड। इनको हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट आता है एट्रीब्यूट बेस्ड ब्रांड एसोसिएशन। या आप किसी भी ब्रांड के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, फीचर्स है, जिससे कि कंज्यूमर सिर्फ आप ही का प्रोडक्ट या सर्विसेज लेगा, उसमें आप ऐसी कौन सी क्वालिटी दे रहे हैं, वैल्यू फॉर मनी दे रहे हैं, क्या इनोवेशन कर रहे हैं जो कि उनको हेल्प करती है कि वो देख सकें कि जो आपका प्रोडक्ट है वो अच्छा है, रिलायबल है, क्या फिजिकल एट्रीब्यूट्स है लाइक पैकेजिंग, शेप, कलर्स। तो ये सिर्फ कंज्यूमर को रिकॉल ही नहीं करवाते हैं बल्कि हेल्प करते हैं कि उनको कौन सा प्रोडक्ट या सर्विसेज खरीदनी है। तो ये आपके पर्टिकुलर जो ब्रांड है उसमें क्या क्वालिटी है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे कि आपको पता है कि एप्पल, तो आपको पता है कि वो आपको हाई प्राइस पर प्रीमियम क्वालिटी देगा, डिफरेंट क्वालिटी देगा या डिफरेंट फीचर्स देता है, जो बाकी सभी एंड्रॉयड फ़ोन्स या बाकी चीज़ों में नहीं मिलते। तो ये क्या हुआ, उनका एट्रीब्यूट्स बेस्ड ब्रांड एसोसिएशन। सेकेंड आता है बेनिफिट बेस्ड। बेनिफिट बेस्ड ब्रांड एसोसिएशन नेम से सजेस्ट है कि इसमें आपको कुछ बेनिफिट मिलने वाला है जब भी आप ये प्रोडक्ट और सर्विसेज का यूज़ करें। तो ये ड्यूरेबल होते हैं और इसमें आप इमोशनली कनेक्ट होते हैं किसी भी ब्रांड के साथ में जो कि मॉडर्न होती है। तो ये रिप्रेजेंट करते हैं लाइक कुछ सोशल इश्यूज़ को, यूनिलीवर या पीएनजी। तो ये अपने
आपको प्रमोट करती है कि रिसाइकेबल पैकेजिंग को दे रहे हैं। सेम अगेंस्ट बॉडी शॉप की वो एनिमल टेस्टिंग या वैसे कॉस्मेटिक्स नहीं बनाता है, ना ही उनसे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करता है। तो ये आपको बेनिफिट दे रहा है कि हमारे प्रोडक्ट्स में आपको ये बेनिफिट मिलेंगे या ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। नेक्स्ट आता है पर्सनालिटी बेस्ड ब्रांड एसोसिएशन। आप इसमें किसी भी सेलिब्रिटी की हेल्प से एंडोर्स करवाते हैं आपकी ब्रांड को, उसकी प्रोफाइल बनाते हैं, लाइक केविन बेकॉन्स जो कि मोबाइल प्रोवाइडर। तो आप क्या करते हैं, किसी भी सेलिब्रिटी को चूज़ कर लेते हैं और उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर बना देते हैं। वो आपकी ब्रांड को प्रमोट करेंगे। उससे क्या होगा कि वो जो पर्सन के अंदर क्वालिटी है, जो उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स है, लोग आपकी ब्रांड में भी वही कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं और लोगों को लगता है कि अगर उन्होंने यूज़ किया तो वो भी इजीली यूज़ कर सकते हैं विदाउट अ डाउट। नेक्स्ट आता है एटीट्यूड बेस्ड ब्रांड एसोसिएशन बताता है कि आपको देखना है कि कस्टमर का क्या एक्सपीरियंस है किसी भी ब्रांड के लिए, मतलब क्या डिफरेंट बेनिफिट्स आप दे रहे हैं, तो कस्टमर किन बेनिफिट से किसी भी प्रोडक्ट के साथ में लिंक होता है, ओवरऑल उसका ओपिनियन क्या है, वो किसी भी ब्रांड को कैसे देखता है, उसका माइंड कैसे फील करता है, पॉजिटिव और नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में भी हो सकता है। तो किसी की लाइफस्टाइल में एसोसिएट होते हैं, लाइक रोलेक्स तो आप देखते हैं लग्जरी आइटम्स है, एडिडास तो ये स्पोर्टीनेस या स्पोर्टी लाइफस्टाइल को बताता है। तो ये क्या हुआ, पर्टिकुलर प्रोडक्ट ने अपना एटीट्यूड बना रखा उस तरीके से और आप उसी के साथ एसोसिएट होते हैं। नेक्स्ट आता है इंटरेस्ट बेस्ड ब्रांड एसोसिएशन। ये कोई भी बिजनेस यूज़ करता है कि आप कैसे कंज्यूमर का अटेंशन ले सकते हैं डिफरेंट मेथड्स का यूज़ करके, जिसमें कि आप सेलिब्रिटी या प्रोडक्ट को प्लेस कर देते हैं पॉपुलर फिल्म में या टीवी सीरीज़ में, ताकि कंज्यूमर उसको देखें, उनका फेवरेबल इमेज बने। फॉर एग्जांपल जैसे कि आप किसी में देखते हैं कि वो पीछे बैकग्राउंड में आपको चीज़ें दिखती हैं, उसमें आपको किसी ब्रांड का प्रमोशन करते हुए दिखाएंगे, कभी वो यूज़ करते हुए दिखाते हैं। फॉर एग्जांपल नाइकी, तो उन्होंने टाइगर वुड्स ने नाइकी के लोगों का कैप पहना, टी शर्ट्स पहनी, तो उससे क्या हुआ, लोगों का और इंटरेस्ट उस ब्रांड की ओर जाता है और इस तरीके से ये अपने ब्रांड को एसोसिएट करते हैं। नेक्स्ट आता है कि क्या एग्जांपल होते हैं ब्रांड एसोसिएशन के। इसमें फर्स्ट आता है सैमसंग इज द क्वालिटी इलेक्ट्रिकल एंड मोबाइल डिवाइस की जो सैमसंग है वो क्वालिटी के बेसिस पे अपने आपको एसोसिएट करता है। नेक्स्ट आता है टेस्ला जो कि प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल है और इलॉन मस्क ने प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स है। नेक्स्ट आता है गूगल जो कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है लोगों को। नेक्स्ट आता है बिट्स जो कि आपको म्यूजिक स्पीकर हेडफोन्स देते हैं। नेक्स्ट आता है बर्गर किंग जो कि कन्वीनियंस है, फास्ट फूड कंपनी है जो कि फास्ट फूड प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट आता है एडिडास जो कि आपके स्पोर्टीनेस, फैशन, फुटबॉल को बताता है। नाइकी जो कि आपको स्पोर्ट्स, बास्केटबॉल, गोल्फ, टाइगर वुड्स के लिए मोटिवेट करता है। नेक्स्ट आता है ब्रांड एसोसिएशन का में ब्रांड एसोसिएशन एक आउटलाइन है जिसमें कि आप बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स को, एट्रीब्यूट्स को देखते हैं, जिसमें कि आपको पता चलता है कि कंज्यूमर का क्या ट्रस्ट है, ट्रांसपेरेंसी है, जिससे कि वो किसी भी ब्रांड के साथ में लिंक हो पाता है। तो ये मैप जिससे कि हम देख सकते हैं क्या चीज़ें, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स कंज्यूमर के अंदर है किसी भी ब्रांड को, वो कैसे देखते हैं किसी भी ब्रांड को मार्केट प्लेस में, कैसे कंपेयर कर सकते हैं अपने आप को कॉम्पिटिटर से, और ये उनको हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या थ्रेट्स है। ये हेल्प करेगा उनको कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज को कैसे हम फेवरेबल बना सकते हैं, क्या नीड है लोगों की, और आप उनके परसेप्शन को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ब्रांड एसोसिएशन एक मैप है जिसमें कि आप क्लोजली वर्क करते हैं, क्या सेंट्रिक सर्कल है, क्या स्ट्रॉन्ग लोग उससे कैसे रिलेट हो पा रहे हैं। तो इसमें आप सर्वे करते हैं टारगेट ऑडियंस का कि कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स पे लोगों का कितना पॉइंट से कितना एग्रीमेंट स्केल है, और सिंप्लीफाइड आप इनमें क्वेश्चन की लिस्ट बनाते हैं एट्रीब्यूट्स या बोला जाए तो कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग कि लोग कैसे किसी भी ब्रांड के साथ लिंक किया और वो उस पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में क्या सोचते हैं। तो इसका बेसिक एग्जांपल देखते हैं ब्रांड एसोसिएशन मैप जो कि आपको लग्जरी ब्रांड के एट्रीब्यूट्स या हाई क्वालिटी, प्रीमियम, लग्जरीनेस स्ट्रांगली रिलेटेड होता है लग्जरी ब्रांड से, जिसको कि आप वैल्यू फॉर मनी बोल सकते हैं और आप उसके साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक आप टेम्पलेट देखते हैं, जैसे कि लग्जीरियस ब्रांड, अगर हम एप्पल की बात करें तो ये आपको लगेगा इसमें क्या क्या एट्रीब्यूट्स है। ये इंस्पिरेशनल है, लग्जीरियस है, एक्सपेंसिव है, इनोवेटिव, वैल्यू फॉर मनी है, कन्वीनियंस है, हाई क्वालिटी और डिस्टिंक्टिव है। वहीं कॉम्पिटिटर की बात करें तो कॉम्पिटिटर एक दो हो सकते हैं। नेक्स्ट आप इधर देखते हैं नाइकी। तो नाइकी में आप देख रहे हैं कौन से कॉम्पिटिटर, प्रोडक्ट रिलेटेड कॉन्सेप्ट और ब्रांड एट्रीब्यूट्स। तो नाइकी में आप देखते हैं ब्रांड के एट्रीब्यूट्स में ट्रेंड, कंफर्टेबल है, एक्सपेंसिव है, लॉन्ग लास्टिंग है, मनी है,
जो आपको ये येलो स्क्वायर में दिख रहे हैं, मोटिवेशनल है, कूल है। वहीं इसमें प्रोडक्ट्स में आप देखते हैं शर्ट, पैंट्स, शॉर्ट्स, शूज, स्नीकर्स। वहीं इससे जो रिलेटेड कॉन्सेप्ट है उसमें आप देखते हैं रनिंग, प्राइस, पॉपुलैरिटी, एयर, नेचर, कंपटीशन, फन, मोटिवेशन, एडवर्टीजमेंट, बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्कूल, क्लॉथ्स, मनी, लॉन्ग लास्टिंग, एक्सपेंसिव। नेक्स्ट आप देखते हैं इसके कॉम्पिटिटर, जिसमें आप देखते हैं कि अंडर आर्मर, रिबॉक, स्नीकर्स। फिर आता है ओल्ड नेवी, गैप और स्केचर्स। तो ये इसके डिफरेंट कॉम्पिटिटर हैं। तो ये पूरे ब्रांड के मैप को बताता है, मतलब कौन से प्रोडक्ट आपसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट है, ब्रांड का क्या बेनिफिट है, कौन से कॉम्पिटिटर है, तो ब्रांड से क्या क्या चीज़ें जुड़ी हुई है, एसोसिएट है, वो सब आपको इसके थ्रू पता चलता है। नेक्स्ट आता है ब्रांड एसोसिएशन एप्पल का। तो एप्पल के साथ आप देखते हैं आई, जिसमें कि आपका आता है आईफोन, आईपैड, मैकबुक, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी, ओवर प्राइस, गोल, एक्सपेंसिव और लॉयल्टी। नेक्स्ट आता है कि ब्रांड एसोसिएशन के क्या एलिमेंट होते हैं या चेकलिस्ट होती है। तो इसमें 3 है। फर्स्ट है विजुअल एंड ग्राफिक डिज़ाइन, सेकेंड है ब्रांड का लैंग्वेज और थर्ड आता है पर्सोनिफिकेशन। फर्स्ट है स्ट्रॉन्ग विजुअल एंड ग्राफिक डिज़ाइन। विजुअल एलिमेंट जिसमें कि आप कलर पैटर्न्स, फॉन्ट का क्या स्टाइल है, शेप है, सिंबल है, जो कि आपको हेल्प करता है कि कस्टमर के माइंड में आपकी ब्रांड की क्या इमेज होगी। ये विजुअल एलिमेंट स्ट्रांगली इमीडिएटली आप ट्रिगर कर सकते हैं मेमोरी में, इमोशंस में, कस्टमर के साथ में। ये आपको कांटेक्ट करता है ब्रांड के साथ में कि कैसे आप कंसिस्टेंट रह सकते हैं, ब्रांड की क्या गाइडलाइंस है, वैल्यू है, जिसको कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन शेयर करता है या उसको रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट आता है ब्रांड का लैंग्वेज। ब्रांड की लैंग्वेज में आप देखते हैं ब्रांड का क्या स्लोगन है, जिंगल्स है, ब्रांड की क्या वॉइस है, टोन है। ये सारे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं जो कि ब्रांड के मैसेज को बताते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप इनको सोशल मीडिया पे सुनते हैं, पब्लिश करते हैं, प्रिंट में, रेडियो, डिस्प्ले, ईमेल, मार्केटिंग, टीवी, एडवर्टाइजिंग। तो जो भी लोगों की नीड है ये ब्रांड अपनी लैंग्वेज को इनके थ्रू कम्युनिकेट करता है। नेक्स्ट आता है पर्सोनिफिकेशन। सारी ही ब्रांड का जो पर्सोनिफिकेशन हो वो इफेक्टिव है, ये पॉसिबल नहीं होता है। जब भी कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज आते हैं पहले उनको फेमस एग्जाम्पल देखना है कि सक्सेसफुली एड कैंपेन्स कैसे चलेंगे। लाइक एप्पल की एक सक्सेसफुली एप्पल के कैंपेन है, उन्होंने प्रेजेंट किया कंप्यूटर को, फिर अनदर उन्होंने कंप्यूटर को पर्सन के साथ कनेक्ट किया कि पर्सन उसको यूज़ कर रहा है। तो जो मशीन की पर्सनालिटी है उन्होंने उसको लोगों के साथ कनेक्ट किया कि लोग उसको यूज़ करेंगे, उसके फीचर्स बताए। तो इस तरीके से क्या होता है कि आप लोगों के थ्रू आपकी ब्रांड को कम्युनिकेट करते हैं। तो इस वीडियो में आपने पढ़ा कि ब्रांड एसोसिएशन क्या होता है, इसका मीनिंग, डेफिनेशन, इसके इंपॉर्टेंस, टाइप, एग्जाम्पल, इसका मैप और इसके एलिमेंट। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।